मिसा बलिदान मुख्य रूप से कीर्ति चंद मिंज, सुषमा बड़ा, रोज लिमा किरकेट्टा, अलका मिंज अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए कोरोना महामारी से सुरक्षित स्वस्थ हो जाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए चढ़ाते हैं। इसी के साथ अपने परिवार के स्वर्गीय विक्टोरिया मिंज, स्वर्गीय हिलारियस, स्वर्गीय भक्ति प्रसाद बड़ा, स्वर्गीय मार्कुस मिंज की आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना चढ़ाने का निवेदन करते हैं। कीर्ति चंद मिंज, फुनुलियारी, न्यू शांति भारत से। पुत्री अर्पणा रानी टोप्पो के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जिनका निमोनिया से निधन हो गया। ईश्वर उनके पापों को क्षमा करे और उनको अनंत शांति प्रदान करे। परिवार के सभी शोकित सदस्यों को धैर्य और सांत्वना प्रदान करे। श्री मंत्री टोप्पो एवं परिवार इंदिरा नगर से प्रार्थना करने का निवेदन करते हैं। आज हम विशेषकर श्रद्धेय फादर पास्कल तिर्की और फादर फुलजेंस तिग्गा के लिए प्रार्थना करेंगे, जो अपना पुरोहिताई का वर्षगांठ मनाते हैं। ईश्वर निरंतर इनके माध्यम से अपने मिशन कार्य को आगे बढ़ाते रहें और अपने जीवन में पर्याप्त कृपाएं प्रदान करें, ताकि अपने आप को समुचित रूप से ईश्वर की योजना के लिए समर्पित कर सकें। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। ख्रिस्त में परम आदरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, विश्वास की परिपक्वता और मजबूत ख्रिस्तीय जीवन, ये दो बातें ऐसी हैं जो हमारे ख्रिस्तीय जीवन के लक्षण हैं। ख्रिस्तीय एकता, जिनके बारे में इन दिनों हम प्रार्थना सुन रहे हैं ईश्वर वचन में, प्रभु यीशु बार बार अपने शिष्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए, आत्मबल देने के लिए प्रार्थना करते रहे हैं। उन्हें मालूम है कि आने वाले समय में यीशु के शिष्य तितर बितर हो जाएंगे, यीशु के शिष्य डर जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त को जो दुख भोग और मृत्यु यातनाएं झेलनी है, इसलिए यीशु के शिष्य घबरा जाएंगे। इसलिए वे उनका ढाढ़स बंधाने निरंतर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसका फल हम पहले पाठ में देखेंगे। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं, यीशु के शिष्य निडर होकर के, निर्भीक होकर के यीशु के सुसमाचार का प्रचार करने निकल पड़ते हैं। यह तो पवित्र आत्मा का कार्य है। आज भी पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस कलीसिया में हम उनकी आवाज़ सुने। आइए इस मिसा बलिदान में, जब ईश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, ईश्वर हमें अपनी कृपाएं देना चाहते हैं, आइए हम अपने आप को तैयार करें। हम मनुष्य हैं, स्वभाव से कमज़ोर हैं, हम गलतियां करते हैं, पर जब हम क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, ईश्वर हमें क्षमा प्रदान करते हैं और पुनः हमें वे सभी कृपाएं देने के लिए तैयार रहते हैं। आइए तो हम पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से
अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। 8:20 हे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा हम पर अपने आध्यात्मिक वरदानों की वर्षा करे। वह हमारा मन और हृदय इस प्रकार प्रभावित करे कि हम सदा तुझे प्रेम करें और तेरी इच्छा पूरी करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से पहला पाठ का मुख्य अंश है, तुमको रोम में भी साक्ष्य देना है। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस यह जानता था कि महासभा में दो दल हैं, एक सादुकियों का और दूसरा फारिसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फारिसी और फारिसियों की संतान। मृतकों की पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फारिसियों तथा सादुकियों में विवाद होने लगा और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सादुकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा, परंतु फारिसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फारिसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहने लगे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान को डर हो रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दे।
इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच में से निकाल लें और छावनी ले जाएं। उसी रात को प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। हे ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा ही मेरी आंखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विराजमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। अनुवाक्य। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे परम पावन पिता, मैं न केवल इसके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो इनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सब के सब एक हो जाएं। हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है, वह मैंने उन्हें दे दी, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा है और तूने जैसा मुझे प्यार किया, वैसा ही उन्हें भी प्यार किया है। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें, जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया है। हे न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और ये जान गए कि तूने मुझे भेजा है। मैंने इन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया है,
वह प्रेम इनमें बना रहे और मैं भी इनमें बना रहूं। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में परम आदरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, कई बार हमने यह कहावत सुनी होगी, दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा। आज के पहले पार्ट में कुछ इसी तरह की बात हमको देखने को मिलती है। फरीसी और सदूकियों के बीच में एक विवाद था। दोनों के बीच में ये दो समुदाय हैं, इन दो समुदाय के लोगों के बीच में मतभेद था। फरीसी लोग पुनरुत्थान, स्वर्गदूत, इन सब बातों पर विश्वास करते थे, जबकि सदूकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, मृतकों के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। उन दोनों समुदाय के लोगों के बीच में जो मतभेद था, इस मतभेद का सीधा फायदा संत पौलुस को मिलता है और वह उनके बीच में प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान का, प्रभु यीशु ख्रीस्त के मृतकों में से जी उठने का प्रचार करते हैं। इस सत्य को, इस तथ्य को उनके बीच में बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। यह तो प्रारंभिक कलीसिया में लोगों के बीच मतभेद कई बार होता था और इस मतभेद का बहुत सकारात्मक फायदा कलीसिया के लोगों को होता था, क्योंकि पवित्र आत्मा इस कलीसिया का, इस समुदाय का संचालन करता था। प्रारंभिक कलीसिया के समय से अब तक पूरे कलीसिया के इतिहास में कई धर्म सभाएं, महासभाएं हुई हैं और हर धर्म सभा में किसी न किसी धर्म सिद्धांत का विश्लेषण किया गया, अच्छी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन किया गया और आत्मचिंतन के द्वारा उस धर्म शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करने का सही तरीका, सही विचारधारा निकाला गया, सही रास्ता निकाला गया। यह तो पवित्र आत्मा का काम था। उन दिनों में जब लोग पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में कलीसिया के प्रचार प्रसार के लिए काम किया करते थे। प्रभु यीशु ने अपनी प्रार्थना में, आज की प्रार्थना में भी हमने सुना कि ये प्रभु यीशु के शिष्य एक हो जाएं, जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त और पिता ईश्वर एक हैं। ये ख्रीस्तीय एकता के लिए प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं। आज हम देखते हैं हमारे बीच में बहुत से मतभेद हैं, विचारों की समानता नहीं है और यही वजह है कि हम उन्नति करने से पिछड़ जाते हैं, कलीसिया को आगे बढ़ाने से हम पिछड़ जाते हैं और हमारे इस मतभेद का फायदा किसी ऐसे व्यक्ति को होता है जिसका हमसे कोई सरोकार नहीं, हमारे कलीसिया के प्रचार प्रसार से कोई सरोकार नहीं। हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुने। कलीसिया के मार्गदर्शन में पवित्र आत्मा ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। पूरे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान के बाद से लेकर के अब तक इस पास्का काल के ईश वचनों में, समारोही ख्रीस्त याग के ईश वचनों में हमने सुना है पवित्र आत्मा कैसे प्रारंभिक कलीसिया का मार्गदर्शन किया करता था। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा इसी बात पर टिकी हुई है कि अब भी कलीसिया पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में संचालित की जाती है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा है, यह कलीसिया पापियों की कलीसिया है। सब कोई, हर किसी ने पाप किया है, लेकिन इसके बाद भी हम ईश्वर के वह अंग हैं, ईश्वर की कलीसिया के वह अंग हैं जो अपने योगदान से कलीसिया को आगे बढ़ने में, सुसमाचार के प्रचार में हम अपना योगदान दे सकते हैं। आइए तब हम अपने बीच के मतभेद को दूर करने की कोशिश करें ताकि हम ख्रीस्तीय एकता का परिचय दे सकें। जो ख्रीस्तीय सद्गुण है, एकता और परिपक्व विश्वास, इन दोनों सद्गुणों को
हम अपने जीवन में परिलक्षित कर सकें, ताकि हम ईश्वर के राज्य के विस्तार में अपना योगदान दे सकें। E14 प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त भोज कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलिदान का अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विस्मय विमुग्ध स्वर्गदूतों के समक्ष सर्वोच्च स्वर्ग में आरोहित हुए हैं। यही हैं ईश्वर और मानव जाति के मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और विश्वमंडल के प्रभु। अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, बल्कि अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहां हमारे शीर्ष और प्रवर्तक पहुंच गए हैं, एक दिन हम भी वहां पहुंचेंगे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पवित्र पवित्र परिपूर्ण है, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पौलुस ने और सभी आत्माओं के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएं अर्पणा रानी टोप्पो, विक्टोरिया मिंज, हिलारियस, भक्ति प्रसाद बड़ा और मार्कुस मिंज की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। जो संसार के पाप लेता है, पर दया दे।
ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। ये वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं जिन्होंने अपने चेलों को अपने पुनरुत्थान के उत्साह से भर दिया। उनका डर जाता रहा और वे निडर होकर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। धन्य हैं हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। ऐसे कि नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F4 F4
कहते हैं, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसी में है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। हालेलुया। अब प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हम में धर्म ज्ञान की वृद्धि करे और हमारा नव निर्माण करे, ताकि हम पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।